बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाई कॉइन के ऊपर एक बड़ा सवाल उठाया जाता था कि इसका रोड मैप क्लियर नहीं है। इसका रोड मैप क्लियर ना होने की वजह से ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज आ रहे थे। इसका रोड मैप क्लियर ना होने की वजह से इन्वेस्टर थोड़े शक शुबे में आ रहे थे। और इसी वजह से दोस्तों कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो कि आपके नॉलेज में होना ज़रूरी है। अब इन्वेस्टर एक बड़ा सवाल उठाया है। इन्वेस्टर ने एक बड़ी काम की बात की है। उसने कहा है कि 30 दिन का जो आपके पास पाई का अनलॉक होने का चार्ट है वो आ चुका है। जी हाँ, ये देखिएगा, ये आपके पास अगर हम पाई कॉइन को ओपन करते हैं, पाई कॉइन को ओपन करने के बाद आपके सामने इसकी सारी डिटेल आ जाएगी। डेली बेसिस पे कितने पाई कॉइन यहाँ पे अनलॉक होने की वजह से इसकी सप्लाई में कितना इजाफा हो रहा है। अभी आप देखें तो दोस्तों इसकी सप्लाई 6.96 बिलियन तक पहुँच चुकी है। ये स्टार्ट हुई थी 6.77 बिलियन से, अब 6.96 बिलियन तक पहुंच चुकी है। और सबको पता है कि यहाँ पे 6.9 बिलियन तक पहुंचने के पीछे सबसे बड़ा इशू क्या है। इशू ये है कि सबको ये पता है कि 17 अप्रैल को हमारे पास करीब 4-5 मिलियन कॉइन अनलॉक हुए थे। 18 अप्रैल को हमारे पास 10 मिलियन कॉइन अनलॉक हुए थे। 19 को यहाँ पे 8 हुए थे। 20 को यहाँ पे तकरीबन 9 के करीब हुए थे। 21 को तकरीबन 5 हुए थे। 22 को तकरीबन 4 हुए थे। 23 अप्रैल को तकरीबन 5 हुए थे। 24 अप्रैल को तकरीबन 10 मिलियन कॉइन अनलॉक हुए थे। 25 को यहाँ पे 6 हुए थे। 26 को यहाँ पे तकरीबन 7 हुए थे। और 27 मतलब आज के दिन यहाँ पे तकरीबन 5 मिलियन कॉइन अनलॉक हुए थे। ये सारा स्केड्यूल सामने आ रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टर का मानना ये है कि भैया बात ये है कि आप कहते हो कि यहाँ पे सप्लाई अनलॉक हो रही है, हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है। अगर आपको ये पता है कि डेली बेसिस पे कितने कॉइन अनलॉक होंगे तो फिर आपको ये क्यों नहीं पता कि सेकंड माइग्रेशन में अगर आपका टारगेट ये है कि हमने 10 मिलियन लोगों को माइग्रेट करना है तो डेली आप कितने लोगों को माइग्रेट करोगे, आपके क्यू में कितने लोग हैं, आपका डेली का प्लान क्या है, आपका वीकली प्लान क्या है, आपका मंथली प्लान क्या है, आपका ईयरली प्लान क्या है, आप किस तरह से यहाँ पायनियर्स को लेके चलना चाहते हो। आपके डाटा के मुताबिक, ये इन्वेस्टर्स की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, आपके डाटा के मुताबिक यहाँ पे हमारे पास 19 मिलियन लोगों का KYC हो चुका है। हमारे पास 12 मिलियन लोगों का माइग्रेशन हो चुका है। ये फेज़ 1 की बात है। फेज़ 2 में आप कहते हो कि हमारे पास अब कुछ और भी लोग हैं जिनको हमने प्रायोरिटी बेस पे करना है। ज़रूर, बहुत अच्छी बात है, आपने अनाउंसमेंट किया, आप ज़रूर करें। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आप करेंगे किस तरह से। आप यहाँ पे डेली का प्लान क्यों नहीं दे रहे। आपको ये पता है कि हमारे पास 26 अप्रैल को 5 मिलियन कॉइन अनलॉक हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप कितने लोगों को यहाँ पे माइग्रेशन में शामिल करोगे। 27 अप्रैल को, 28 अप्रैल को क्या स्ट्रेटजी होगी आपको। ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं करते, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया जा रहा है पाई की कोर टीम की तरफ। इसमें कोई शक नहीं है कि पाई की कोर टीम अपने आप में बड़ी स्ट्रगल कर रही है। उसने जनाब आपके सामने फ्रूटीफाई गेम को लेके आया, सेंसस 2025 कनाडा में जो हुआ उसमें पार्टिसिपेट किया, लोगों को अपने स्पोर्ट में लेके आया। यहाँ पे बड़े सारे बड़े प्लेटफॉर्म को अपने साथ मिलाने का कोशिश किया, जैसा वांगशा था, जैसा थीरियम था, सारा कुछ किया। बट क्वेश्चन ये है कि कम्युनिटी यहाँ पे कुछ फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देती है। कम्युनिटी कहती है कि हमने आपके ऊपर भरोसा करने की वजह से पाई के ऊपर काम स्टार्ट किया और पिछले हम 2 महीने से देख रहे हैं। जी हाँ, पिछले 2 महीने के चार्ट से अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे मुसलसल गिरावट ही देखने को मिलती है। 27 फरवरी से लेकर 200 अब तक यहाँ पे मुसलसल गिरावट देखने को आई है। आज भी 27 अप्रैल है। 27 फरवरी से लेकर 27 अप्रैल तक 2 महीने बनते हैं। ये मुसलसल 2 महीने में आपको एक गिरावट दिखाई देगी जो कि इस बात को इंडिकेट करता है कि अभी तक पाई कॉइन पाई की कोर टीम से संभल नहीं सका। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई शक नहीं कि प्राइस अब कुछ स्टेबल नज़र आ रही है। पहले कभी 5 के 0.5, 0.6, 0.4 ऐसा दिखाई देता था, अब ऐसा नहीं है। अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, 0.6 पे है, कंसोलिडेटेड फेज में है। बट हम यहाँ पे रुकने वाले नहीं हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक साल के अगर चार्ट में देखें तो ओवरऑल पाई कॉइन 62% डाउन हुआ है।
अगर हम मंथली चार्ट में देखें तो 24% डाउन हुआ है। 7 डेज़ के चार्ट में देखें तो ये तकरीबन स्टेबल नज़र आता है, और अगर हम कल के चार्ट में देखें तो ये 2% डाउन नज़र आता है। तो अगर डेली बेसिस पे इतनी स्टेबिलिटी, वीकली बेसिस पे इतनी स्टेबिलिटी है, तो यहाँ पाई की कोर टीम वो क्यों नहीं कर रही जिसकी बेस पे हम ये खुशी से कह सकें कि हम 10 दिन बाद इस टारगेट पे पहुंच जाएंगे। हमने जो यहाँ पे लाखों रुपए के पाई ख़रीदा हुआ है, हम जो एक जहन में इमेज बना के बैठे हैं GCV का, $1000 का, $2000 का, $5 का, $10 का, जो हमारे जहन में इमेज है, एटलीस्ट हम उस ट्रैक पे तो चले ना। यहाँ पे मैं सपोर्ट करूँगा अपनी कम्युनिटी को, यहाँ सपोर्ट करूँगा अपने व्यूअर्स को जो कि अभी तक पाई के साथ है। यकीन करें ये लोगों की बड़ी हिम्मत है, ये लॉयल्टी है बड़ी, कि जो इस वक्त भी पाई को यहाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। नहीं तो मैं समझता हूँ कोई और कम्युनिटी होती तो कब की छोड़ चुकी होती। इसमें कोई शक नहीं कि ट्विटर पे पाई की टीम ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, बड़े बड़े कॉइन को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ भी आप देखें तो मोस्ट विशेस की लिस्ट में अभी तक पाई का आना आपको 8वें, 10वें, 11वें नंबर पे नज़र आएगा। यहाँ पे अगर आप टॉप गेनर की लिस्ट में देखें तो पहले आपको नज़र आता था, शायद अब आपको नज़र नहीं आ रहा, और जनरली नज़र नहीं आ रहा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमेशा इतने विजिट में रहने वाला, ट्रेंड में रहने वाला अपना मोमेंटम क्यों नहीं पकड़ रहा, अपनी पावर पे क्यों नहीं जा रहा, जो इसने सोचा था वहाँ पे क्यों नहीं जा रहा। अगर ये उसमें नाकाम रहता है तो मैं समझता हूँ कि एक वक्त आएगा कि कम्युनिटी यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड होके शायद पीछे को हटना स्टार्ट कर दे। और मैं समझता हूँ एक बार अगर कम्युनिटी पीछे हट गई ना, तो फिर पाई की कोर टीम के लिए आगे जाना मुश्किल हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे अगर हम पाई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं तो पिछले 17 अप्रैल को इनकी लेटेस्ट अपडेट आई थी। 10 दिन हो चुके हैं, यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है। इनको बताना चाहिए था कि हमने जो बायबैक पॉलिसी बनाई है, हमने जो ऑब्जॉर्वेशन की पॉलिसी बनाई है, हमने जो कॉइन को खरीदने की पॉलिसी बनाई है, उसके बारे में हमारा नेक्स्ट क्या विजन है, लोगों को यहाँ पे क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें डे बाय डे यहाँ पे आना चाहिए था। वेबसाइट इनकी है, लोग इनके हैं, फिर इनको क्या मुद्दा है, क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत क्या है, क्यों यहाँ पे नहीं आ रहे। आप देखें कि इनके ट्रस्ट का लेवल क्या है कि अभी तक लोग इन पे इतना भरोसा कर रहे हैं कि मुसलसल इनको ट्रैफिक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 करोड़ की ट्रैफिक यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, और सबसे ज़्यादा आपको इंडिया से नज़र आएगी। मतलब इंडियन कम्युनिटी इतनी यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। तो सपोर्ट का ये मतलब तो नहीं है कि लोगों को इस तरह से बेआसरा छोड़ा जाए। यहाँ पे अब जिम्मेदारी सारी आती है पाई की कोर टीम पे कि वो एक एक क्वेश्चन का जवाब दे। यहाँ पे बताए कि सेकंड माइग्रेशन कैसा होगा, बोनस कब मिलेगा, डेली में कितने लोग होंगे, वीकली में कितने लोग होंगे, इस डेट से लेकर उस डेट तक हम कितना टारगेट अचीव कर लेंगे। और इस तरह से हर चीज़ को यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं दिखाती, अगर कम्युनिटी को साथ लेके नहीं चलती, अगर अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करती, वादों को पूरा नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मेरी तो दोस्तों इसके बारे में ये राय है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। लेकिन कुछ भी करने से पहले आपको कहूँगा कि थोड़ी देर वेट कर लीजिए, थोड़े दिन वेट कर लीजिए, क्योंकि अगर कुछ दिन तक पाई की पॉलिसी नहीं आती तो फिर हम देखेंगे कि हमने अपना नेक्स्ट लाहे अमल क्या करना है। अब यहाँ पे हमने पाई से ठेका तो नहीं किया हुआ कि भाई हमने आपको सपोर्ट करना है, हमने पाई को, हमने बिटकॉइन को किसी को सपोर्ट नहीं करना, हमने तो अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करना है। जहाँ पे हमारी कम्युनिटी है वहीं पे हम हैं, जहाँ पे कम्युनिटी हमारे साथ चलती है वहीं पे हम उसके साथ चलते हैं। हम किसी पाई कॉइन से पैसा नहीं लेते, हम किसी बिटकॉइन से पैसा लेके वीडियो नहीं बनाते। जो भी वीडियो बनाते हैं अपने भी हाफ पे बनाते हैं, हमें अच्छा लगता है तो बनाते हैं, हम सेटिस्फाई होते हैं तो बनाते हैं। तो दोस्तों दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें उतनी हिम्मत दे, सच बोलने की तौफीक दे, सच बोलने की। जो कम्युनिटी इतना ट्रस्ट कर रही है, ट्रस्ट को हमेशा कायम रखने की तौफीक दे। और इस दुआ के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर उन लोगों का जो आपको नहीं जानते, जिनको आप नहीं जानते, आप उनकी मदद करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए भी गायब से आसानियाँ होंगी। तो मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।